साथियों जय हिंद। आज हम आपको लेकर आए हैं लालवर्रा के निकट स्थित टेकाड़ी जलाशय। सिवनी से बालाघाट मार्ग पर एक कस्बा है लालवर्रा। लालवर्रा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जलाशय दो पहाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। स्थानीय निवासियों के साथ ही बालाघाट शहर के लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने और जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। कंक्रीट का छोटा सा बांधनुमा संरचना आप देख रहे हैं, यह डैम का ओवरफ्लो है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी स्थान से डैम का जो अतिरिक्त पानी है वह नीचे की ओर प्रवाहित होता है। साथियों ये आप देख रहे हैं डैम की दीवार के ऊपर से डैम का विहंगम दृश्य। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये दाईं ओर की पहाड़ी और इसको जोड़ा गया है बाईं तरफ दूर दिखाई देने वाली इस पहाड़ी से। और डैम के नीचे से एक पक्की सड़क है जो कि दूसरे छोर पर बने हुए रेस्ट हाउस तक ले जाती है। अभी हम आपको रेस्ट हाउस के भी दर्शन कराएंगे। जून माह का महीना है और अभी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं हुई है, इसलिए डैम खाली है। बहुत बड़ा डैम है और इससे 3 नहरें निकाली गई। इन 3 नहरों से लगभग 30 गांवों की 7,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह जो डैम है यह जीवन देने वाला डैम है। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यह जल ग्रहण क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। सिवनी जिले के बरघाट तहसील के ग्राम इंदौरी, कल्याणपुर, नांदी के जंगलों से सारा पानी बहकर के इस डैम में आता है। अभी हम आपको डैम के दूसरे छोर पर ले चलते हैं। ये आप देख रहे हैं डैम की दीवार के ऊपर से हम दूसरे छोर पर जा रहे हैं। दूर से यह गेट आप देख रहे हैं जहां से नहर में पानी छोड़ा जाता है। यह बीच वाला गेट है। इसके बाईं ओर और दाईं ओर एक एक गेट और हैं। इस तरह से कुल 3 गेट से 3 नहरों में पानी छोड़ा जाता है। अभी भी डैम में पर्याप्त जल भरा हुआ है। इस स्थान पर डैम बहुत अधिक गहरा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। यद्यपि यह डैम जो है बहुत पुराना है। ये 1913 से 1923 के बीच इस डैम का निर्माण हुआ अंग्रेज़ों के काल में। और जब दोनों पहाड़ियों को जोड़कर यह डैम बनाया गया तो डैम को बनाने के लिए 10-12 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाई गई। और उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तो मज़दूरों के माध्यम से ही मिट्टी डैम की दीवार बनाने के लिए यहाँ तक लाई गई थी। मैंने ग्राम बघोली के एक 91 वर्षीय बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी बताते थे कि इस डैम से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तक मज़दूर कतार में खड़े हो जाते थे और 12 किलोमीटर दूर की मिट्टी के गोले बना करके और मज़दूर एक से दूसरे व्यक्ति को देते जाते थे। और इस तरह से चेन बना करके, मज़दूरों की चेन बना करके और मिट्टी यहाँ तक लाई गई। तो अंग्रेज़ों के समय का यह बांध, जिसका कि जीर्णोद्धार अभी कुछ वर्षों पहले वर्ष 2016 में किया गया। इसकी जो दीवार है जगह जगह से सीपेज होने लगा था तो उसकी मरम्मत की गई है। और ये आप देख रहे हैं लगभग 2 किलोमीटर लंबी यह दीवार है। और डैम बिल्कुल सीधा नहीं है, यह सर्पाकार है। हम आपको ले चल रहे हैं डैम के दूसरे छोर पर।
डैम की दीवार पर बाइक राइडिंग का एक अलग रोमांच है। और यहाँ इस एंड से भी आप देखें कि एक और नहर निकाली गई है। डैम की दीवार की पत्थरों से पिचिंग और बहुत ही बढ़िया दृश्य। और हम आ गए हैं डैम के दूसरे छोर पर। यह डैम का विहंगम दृश्य। डैम की दीवार सीधी नहीं है, सर्पाकार आकृति में घूमी हुई है। और यहाँ पर आने वाले सैलानी एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट के रूप में यह डैम पूरे ज़िले में जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। और यह रेस्ट हाउस इस ओर यह ऊंचे पहाड़ हरियाली से और ऊंचे वृक्षों से ढके हुए। और देखिए डैम बनाने के लिए पहाड़ को काटा गया है। इस सूचना पटल पर जैसा कि आप देख रहे हैं, डैम का नाम लिखा हुआ है सराठी जलाशय, जिसे चूँकि यह टेकाड़ी ग्राम के निकट स्थित है इसलिए इसे टेकाड़ी जलाशय भी कहते हैं। सन 1912 से 1923 के बीच इसका निर्माण हुआ और जीर्णोद्धार 2014 से 2016 के बीच, मतलब 100 साल पुराना ये डैम है। डैम के बारे में और जो जानकारी है यहाँ दी हुई है। बांध की जो कुल लंबाई है 2073 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 19.18 मीटर। कुल 3 नहरें इस डैम से निकली हैं, मतलब बाईं तट नहर, दाईं मुख्य नहर और बकोड़ा वितरिका नहर। तीनों की जो लंबाई है आप देखें कि बाईं मुख्य नहर की लंबाई है 9.49 किलोमीटर। इसी तरह दाईं मुख्य नहर की लंबाई है 18.486 किलोमीटर। और इसी तरह बकोड़ा वितरिका नहर की लंबाई है 9.997 किलोमीटर। यहाँ से बांध का विहंगम दृश्य। बीच में कुछ टापू दिखाई दे रहे हैं। जून माह है, 19 तारीख, और डैम अभी पूरी तरह, या यूँ कहें कि अभी बहुत कम भरा है। और यहाँ यह रेस्ट हाउस और ये पर्यटक जो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। बहुत ही सुंदर रेस्ट हाउस। बताया जाता है कि यहाँ पहले अंग्रेज़ों के काल का रेस्ट हाउस था। अब इस नए रेस्ट हाउस का निर्माण यहाँ हो गया है। और इस तरह से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए और डैम के आसपास का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, इस नैसर्गिक सौंदर्य के बीच अपना समय बिताते हैं। बहुत ही सुंदर रमणीक दृश्य डैम के नीचे इस छोर पर। तो डैम के अवलोकन के साथ ही जंगल सफारी का शौक़ रखने वाले पर्यटक यहाँ आते हैं। और इस ओर से यह जो सड़क है यह जंगल के अंदर ले जाती है। डैम के बीचों बीच तक लोग चले जाते हैं। वन मंडल बालाघाट के द्वारा संरक्षित यह वन क्षेत्र बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य। और आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वन विभाग का एक जांच नाका है जो कि पर्यटकों को अंदर जाने की अनुमति देता है। चूँकि वन क्षेत्र है तथा वन्य प्राणियों का यहाँ निरंतर विचरण होता रहता है, इसलिए वन विभाग की अनुमति के बिना हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बालाघाट से आए हैं। बालाघाट से आए हैं। तो टेकाड़ी जलाशय के बारे में आपने पहले से सुन रखा था क्या? और सुना तो था, लेकिन शेरनी मूवी देखने के बाद ज़्यादा प्रभावित होकर अभी हम लोग घूमने आए हैं। अच्छा, तो शेरनी मूवी की शूटिंग इसी जंगल में हुई है? जी, इससे और इससे और आगे। अच्छा, तो यह जो वन क्षेत्र है यह कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ है, इसलिए इस बैरियर के आगे 2 व्हीलर जाना मना है। यहाँ से केवल बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर में, जिप्सी में ही आगे या निजी वाहन में आगे जाया जा सकता है। ये कुछ बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि सराठी जलाशय ये लोग क्यों घूमने आए हैं, ऐसी क्या बात है यहाँ पर, क्या विशेषताएं हैं यहाँ की। और आप लोग आए कहाँ से, पहले ये बताएं। एक्चुअली हम यहाँ पर आए हैं कंजई से, और हम कंजई में भी जा सकते थे घूमने, लेकिन ये एक्चुअल में कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ चुका है। तो हमारे अंदर एक नई उत्सुकता है कि यहाँ पर क्या अलग है,
कंजई के जंगल से। अच्छा। और जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती देखने मिली। एवं यहाँ पर जो कचरा है वो भी काफ़ी कम किया जाता है लोगों के द्वारा। अच्छा, मतलब पर्यटक जागरूक हैं यहाँ आने वाले। जी जी। और जो हमने कुछ लोगों को देखा तो कचरा उठाकर खुद से अलग कर भी रहे थे, साफ़ भी कर रहे थे। अच्छा। और ये बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ। यहाँ पर जंगली जानवर भी देखने मिल सकते हैं अगर आपको जंगल विभाग से परमिशन मिल जाए अंदर जाने की तो। ये टू व्हीलर को अंदर नहीं जाने देते हैं क्या? जी नहीं, जंगली जानवरों से ज़्यादा खतरा होता है टू व्हीलर वालों को, इसलिए सिर्फ कार वालों को ही जाने दिया जाता है। अच्छा। आप यहाँ पर जिप्सी हायर कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की निजी कार लेकर आ सकते हैं। अच्छा, हम सिवनी से आए हुए थे। सर्राटी जलाशय का बहुत नाम सुना था जी। तो चूँकि हम यहाँ किसी को पहचानते नहीं हैं तो आप हमें डैम और आसपास का क्षेत्र घुमाने में हमारे साथ रहें, हमें सहयोग करें जी। यहाँ से डैम की गहराई और बांध की ऊंचाई का अंदाज़ा लग जाता है। काफ़ी गहरा डैम है और जहाँ जहाँ जलराशि है ये बहुत गहरे स्थान है डैम के। इस डैम की और जो एक बड़ी विशेषता है वह ये है कि इससे 3 नहरें निकली हुई हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह नहर में पानी छोड़ने का स्थान, इसको हम बाईं तट नहर कहेंगे। डैम के बाएं छोर से यह नहर निकली है। पानी छोड़ने के स्थान तक पानी यहाँ है। डैम की दीवार से नहर छोड़ने वाले गेट तक आने के लिए बनाई गई ये सीढ़ियाँ। यहाँ से डैम का विहंगम दृश्य। और अब आगे मैं ले चलता हूँ गेट के पास। ये देखिए विशाल आकार का यह यंत्र यहाँ मैनुअली बड़े बड़े पाने लगा करके इस रॉड को इसमें पानी फंसा के इसको घुमाया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे गेट ऊपर आता है और नहर से पानी इस तरह से नहर में छोड़ा जाता है। और ये है बाईं तट नहर जिसकी लंबाई लगभग 18 किलोमीटर। बांध के नीचे वाले मार्ग से जाते हुए और आप देख रहे हैं यह बांध की दीवार, डैम की जो दीवार है यहाँ पर बहुत ही ऊंची है। नहर का जो बीच वाला भाग है वह यह है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है। ये पुनः हम बांध के दूसरे छोर पर आ गए हैं और जब डैम ओवरफ्लो होता है इस जगह से पानी बहता है, उसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित होता है झरने के रूप में। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी सी दीवार, कंक्रीट से बनी हुई दीवार, और इससे जब पानी गिरता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। डैम से निकलने वाली जो तीसरी नहर है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। यह जो गेट बना हुआ है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डैम की जो दाईं तट नहर है वह इस स्थान से निकलती है। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं यह सर्राटी जलाशय का बीच वाला गेट है जहाँ से कि नहर में पानी छोड़ा जाता है। तो इस तरह से इस जलाशय से 3 नहरों के माध्यम से जल सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो साथियों, इस तरह आज का यह सर्राटी जलाशय या जिसे टेकाड़ी डैम भी कहा जाता है, इस जलाशय का विहंगम दर्शन का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए स्थान पर नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हम इस क्षेत्र से अपरिचित थे, आप लोगों ने हमें सर्राटी जलाशय और इसके आसपास के वन क्षेत्र का अवलोकन कराया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए स्थान पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।